हेलो बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि नहीं? आई होप पढ़ाई कर रहे होंगे और मन से पढ़ो, क्योंकि फाड़ देना, एकदम फोड़ के रख देना है चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक के क्वेश्चन एक्सरसाइज के इसमें इस वीडियो में करने वाले हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चंस होने वाले हैं, ये सब सब्जेक्टिव हैं, कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद टू एग्जांपल्स ईच। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपको बताने हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन बस इतना समझो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसका अपोजिट होता है रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एग्जाम्पल्स बोला है यहाँ पे, एग्जाम्पल ले सकते हो, PbO प्लस C गिव्स आउट Pb प्लस CO2 ले लो, CO2 ले लो, तो यहाँ पे 2PbO, यहाँ पे 2Pb प्लस CO2 बन जाएगा। देखो, लेड ने यहाँ पे ऑक्सीजन लूज कर दिया है, तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड जो है वो रिडक्शन हो जा रहा है इसका। कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया, तो कार्बन का क्या हो गया यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन और लेड का हो गया है रिडक्शन। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, दूसरा एक एग्जाम्पल ले लो, Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2। जिंक को 4 ऑक्सीजन मिल गए हैं, तो जिंक का हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन, और H2SO4 को देखो, हाइड्रोजन H2SO4 में हाइड्रोजन यहाँ पे सिर्फ है और 4 ऑक्सीजन निकल गए, तो इसका क्या हो गया? H2SO4 का रिडक्शन हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन, रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का रिडक्शन, एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का तो रिडक्शन, रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन। बस इतना याद रखना है, आगे और भी होते हैं लेकिन इतने से काम चल जाएगा क्लास 10th में। ये दो एग्जांपल्स हैं। केमिकल रिएक्शन अगर है तो साथ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पे जो दोनों रिएक्शन हैं, ये दोनों क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17, ए शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, becomes black in color. Name the element X and the black colored compound formed. ब्राउन कलर्ड यहाँ पे एलिमेंट बोला है, तो कॉपर आपको ब्राउन कलर दिखता होगा, Cu, और एयर का प्रेजेंस है O2 का, तो क्या बन जाता है? CuO का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे 2Cu लिख लो, तो ये ब्राउन कलर रहता है पहले, और बाद में कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, तो ये ब्लैक कलर का बन जाता है। ये यहाँ पे रिएक्शन है, ये आपका आंसर हो गया। देखो कितना सिंपल आंसर है कि नहीं? ओके। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डू अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। आयरन आर्टिकल पे आप पेंट क्यों लगाते हैं? सिंपल सा टर्म है, रस्टिंग से बचाने के लिए लगाते हैं। तो एग्जाम्पल, पहले एक रिएक्शन होता है Fe प्लस O2 प्लस XH2O, फॉर्मेशन हो जाएगा
Fe2O3 डॉट XH2O का, इसी को बोलते हैं रस्ट। और रस्ट से बचाने के लिए आयरन आर्टिकल्स को पेंट अप्लाई करते हैं, ग्रीस अप्लाई करते हैं, उसका गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, सब कुछ रेंसिडिटी नहीं, कोरोजन से बचाने के लिए। मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन एक कोरोजन है, और कोरोजन होता है ऑक्सीडेशन की वजह से। रेंसिडिटी अलग टर्म हो गया, वो चीज डिकम्पोज होता है कोई खाना वाना तो उसको बोलते हैं, सॉरी। यहाँ पे कोरोजन से बचाने के लिए, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन होता है तो वो चीज है। तो यहाँ पे आयरन को लिख दो 2 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे Fe2O3 बन जाएगा। तो 2 टाइम्स, तो यहाँ पे आयरन को 4 करना होगा। तो ये हमारा रस्ट जो होता है, इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट अप्लाई करते हैं, पेंट अप्लाई करते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग। एक मिनट आ जाओ, बना रहे वीडियो भी, चुप रहो, आ जाओ आ जाओ। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग, और ये किस में आता है, ये आता है कोरोजन में। और कोरोजन किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में गैस को क्यों रखते हैं, मेन इसका ये रीजन होता है रेंसिडिटी से बचाने के लिए। जैसे अगर ऑक्सीजन आ गया उस प्रेजेंस में, जैसे वेफर्स आप खाना खा रहे हैं, वेफर्स खा रहे हैं, या कोई भी चिप्स का पैकेट्स लेते हैं, तो उसमें देखो पूरा वो फुल एयर के थ्रू फुल होता है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन गैस का प्रेजेंस नहीं होता है, उसमें नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की वजह से वो चीज काफी टाइम तक चल सकता है और रेंसिडिटी से बच सकता है, मतलब वो सड़ने से बच सकता है। अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो गया तो वो काफी टाइम तक नहीं, बस 1-2 दिन तक खा सकते हैं, उसके बाद वो चीज सड़ने लगेगा। तो रेंसिडिटी से बचने के लिए ये सब चीजें करना पड़ता है। रेंसिडिटी ये होता क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ फूड आइटम्स, डिकम्पोजिशन ऑफ फूड आइटम्स बाय एयर, एयर पर्टिकुलरली ऑक्सीजन O2 की प्रेजेंस में। तो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन करता क्या है, नाइट्रोजन रेंसिडिटी से प्रोटेक्ट करता है, रेंसिडिटी से बचा देगा उस चीज को, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेंसिडिटी। रेंसिडिटी एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल इज। कोरोजन, ये थ्योरी बुक उठाओगे तो उसमें बहुत आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोरोजन पहले भी कवर कर चुके हैं, रेंसिडिटी पहले भी कवर कर चुके हैं। एक एक एग्जांपल से ले लेते हैं रेंसिडिटी का। जैसे कोरोजन के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन ले लो, ये डे टू डे लाइफ में आपको मिलने वाला है रस्टिंग ऑफ आयरन, क्योंकि अगर आप एक आयरन की सीट बाहर रखोगे, मुश्किल से 1 महीने बाद आपको देखेंगे उसके ऊपर एक ब्राउन कलर कोटिंग हो जाती है। वही जो ब्राउन कलर कोटिंग है उसी को बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वही कोरोजन होता है। तो एग्जांपल ले सकते हैं Fe+O2 प्लस XH2O, फॉर्मेशन हो जा रहा है यहाँ पे Fe2O3 डॉट XH2O का।
कलर कितना किसका, इसका कलर क्या होता है, ब्राउन कलर आता है। ऐसे सिल्वर में अगर देखेंगे तो ग्रीन कलर की कोटिंग आती है, कॉपर देखेंगे सिल्वर में ब्लैक कलर की कोटिंग आती है, कॉपर में ग्रीन कलर की कोटिंग आएगी। तो ये सब जो कोटिंग आ जाता है मतलब मेटल के ऊपर एक लेयर आ जाती है, कलर्ड कर देता है, उसकी ओरिजिनल कलर को डिसअपियर कर देता है, उसी को रस्टिंग बोला जाता है। और सेकंड होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब जैसे अब खाना आज बनाए हुए हैं तो काफी अच्छा लगता है खाने में, लेकिन अगर 2 दिन बाद खाएंगे तो क्या अच्छा खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे, वो चीज डिकम्पोज होने लगती है, सड़ने लगती है। तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप उसको फ्रीज में रख सकते हैं, उस चीज को आप सिल्वर की फॉइल्स आती है उस पर कवर करके रख सकते हैं, एयर टाइट में रख सकते हैं, वैक्यूम में रख सकते हैं उस चीज को, तो काफी टाइम तक आप यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स होता है वेफर्स का, चिप्स पैकेट्स का, उसमें नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं, काफी टाइम तक वो ऐसे बना रहता है, कुरकुरा रहता है, जब भी आप ओपन करके खाएंगे तो वो उसमें वैसे ही पूरा बना रहता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती उस चीज में। तो रेंसिडिटी मेन होता है खाने के आइटम्स फूड और ऑयल से जो बने होते हैं। कोरोजन होता है एक प्रोसेस, दोनों के दोनों एक ही रीजन की वजह से होते हैं, वो रीजन है ऑक्सीडेशन। अगर इससे प्रोटेक्ट कर ले गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट अगर कर ले गए तो प्रोटेक्शन के लिए अगर कोरोजन है तो उस पर क्या करते हैं, पेंट करते हैं, ऑयल लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करते हैं, एनोडाइजिंग करते हैं, तो ये प्रोटेक्शन के प्रोसेस है। रेंसिडिटी के साथ क्या कर सकते हैं, आप उसको फ्रीजर में रख सकते हैं ठंडे प्लेस पे, तो काफी टाइम तक चलेगा। दूसरा क्या कर सकते हैं, एयर टाइट में रख सकते हैं, वैक्यूम में रख सकते हैं उस चीज को। तो ऑक्सीडेशन से अगर बचा रहे हैं तो वो चीज काफी टाइम तक चल सकती है। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और इसके बाद आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है एक्सरसाइज सोल्यूशन का। ये चैप्टर था आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, जो कि पूरा कवर हो चुका है। एक्सरसाइज 20 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका जब भी पूरा थ्योरी हो जाएगी उसके बाद हम क्वेश्चंस करा देंगे। ओके।